जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है क्लासेस में। जैसे कि हमारे हिंदी की प्रैक्टिस सेट चले तो हिंदी के 4 प्रैक्टिस हो गया था, हमारा 5वां प्रैक्टिस सेट है। तो देखते हैं पहला प्रैक्टिस सेट हमारा। इसका पहला क्वेश्चन ये आता है कि निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से मुहावरे का अर्थ है। मुहावरे का अर्थ है। तो निम्नलिखित में से मुहावरे का अर्थ है, मुहावरा हमारा क्या है? तो जीती मक्खी निकलना। मुहावरा है जीती मक्खी निकलना। जीती मक्खी निकलना मुहावरे का सही अर्थ बताना है। तो अगर ऑप्शन देखें तो ऑप्शन हमारा पहला आता है बहुत कंजूस होना। ऑप्शन ए आता है हमारा बहुत कंजूस होना। बहुत कंजूस होना। ऑप्शन बी हमारा आता है जानबूझकर अन्याय सहना। जानबूझकर अन्याय सहना। जानबूझकर अन्याय सहना। ऑप्शन तीसरा हमारा आता है दिवाला दिखाना। दिवाला दिखाना। और लास्ट ऑप्शन जो है वो हमारा आता है व्यवधान डालना। व्यवधान डालना। तो मुहावरा हमारा जीती मक्खी निकलना। ऑप्शन ए है बहुत कंजूस होना। बी है जानबूझकर अन्याय सहना। दिवाला दिखाना और व्यवधान डालना। तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। जीती मक्खी निकलने का अर्थ होता है जानबूझकर अन्याय सहना। इसी तरह हमारा दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि दिए गए शब्द का विलोम शब्द बताइए। दिए गए शब्द का विलोम शब्द बताइए। तो दिए गए शब्द का विलोम शब्द बताइए। किसका विलोम बताना है? तुमको क्षुद्र का विलोम बताना है। क्षुद्र का। तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए हमारा आता है युद्ध। युद्ध। ऑप्शन बी हमारा आता है महान। सी आता है क्रोध। लास्ट ऑप्शन हमारा आता है श्याम। श्याम। तो दिए गए शब्द का विलोम शब्द बताना है तो क्षुद्र का विलोम बताना। ऑप्शन ए महान, सॉरी ए युद्ध, बी महान, ऑप्शन सी आता है क्रोध और डी आता है श्याम। तो अगर युद्ध की बात करें तो युद्ध का विलोम होता है अमन या फिर शांति। अमन या फिर शांति। बात करें क्रोध की तो क्रोध का होता है क्षमा। क्रोध का विलोम होता है क्षमा। और श्याम का आता है तो श्याम का होता है प्रकाश। श्याम का विलोम प्रकाश होता है। तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा कि क्षुद्र का विलोम होता है महान। इसी तरह हमारा अगला क्वेश्चन आता है तो दिए गए शब्द का पर्यायवाची नहीं है। दिए गए शब्द का पर्यायवाची नहीं है। तो शब्द हमारा क्या है? शब्द हमारा है थोड़ा। 4 ऑप्शन है, उनमें से ये बताना है कि कौन सा थोड़ा का पर्यायवाची नहीं है। तो ऑप्शन ए आता है अल्प। ऑप्शन बी आता है न्यून। सी आता है दोहज। ऑप्शन डी आता है हमारा मक। तो दिए गए शब्द का पर्यायवाची नहीं है। तो थोड़ा का पर्यायवाची अल्प तो होता है, न्यून भी है, मक होता है, लेकिन दोहज नहीं होता है। तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर। और दोहज का अर्थ होता है दो गुना। दोहज का अर्थ होता है दो गुना या फिर दुगुना। दो गुना या फिर दुगुना, ये दोनों होते हैं। तो इसी तरह अगला क्वेश्चन हमारा आता है कि दिए गए शब्द का पर्यायवाची शब्द ज्ञात कीजिए। दिए गए शब्द का पर्यायवाची शब्द ज्ञात कीजिए। पर्यायवाची शब्द ज्ञात कीजिए। तो हमको शब्द का पर्यायवाची बताना है। तो शब्द हमारा कंदस। कंदस का पर्यायवाची बताना है। तो ऑप्शन ए हमारा था सूल। ऑप्शन ए सूल।
ऑप्शन बी हमारा आता है खार, सी आता है कनक, लास्ट ऑप्शन जो हमारा आता है वो आता है खोह। खोह। तो कंदस का पर्यायवाची बताना है, तो बात करें सूल की, तो सूल का पर्यायवाची शब्द जो होता है वो होता है पीड़ा या दर्द। पीड़ा या फिर दर्द, ये पर्यायवाची सूल के होते हैं। बात करते हैं खार की, तो खार मीन्स होता है, तो खार मीन्स होता है धूल, भस्म, धूल भस्म और राख। बात करें कनक की, तो कनक तो आप लोग जानते होंगे कि सोना, स्वर्ण, सोना, स्वर्ण और हिरण्य, ये कनक। तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा कि कंदस का जो पर्यायवाची शब्द है वो खो होता है। तो सूल का क्या होता है पीड़ा और दर्द, खार का धूल भस्म और राख, और भी होते हैं कनक का सोना स्वर्ण हिरण्य जैसे रत्न, ये कनक के पर्यायवाची होते हैं। तो इतने नोट डाउन कर लीजिए। अगर इसी तरह हम अगले क्वेश्चन की बात करें, तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या आता है, तो अगला क्वेश्चन हमारा ये आता है कि अगला क्वेश्चन आता है निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। वाले शब्द का चयन कीजिए। तो निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है। ऑप्शन ए आता हमारा विद्वान, बी आता तरंगिणी, तरंगिणी। ऑप्शन सी आता है हमारा अंबिका, और लास्ट ऑप्शन आता है संपत्ति। तो ऑप्शन ए विद्वान, तरंगिणी, अंबिका, संपत्ति। तो शुद्ध वर्तनी है हमारी, तो ऑप्शन बी हमारा सही होगा। शुद्ध वर्तनी का शब्द जो तरंगिणी लिखा है। इसी तरह अगला क्वेश्चन आता है जो वाक्यांश के लिए जो वाक्यांश के लिए प्रयुक्त एक शब्द का सही विकल्प है। वाक्यांश के लिए प्रयुक्त एक शब्द का सही विकल्प है। सही विकल्प है। तो निम्नलिखित जो वाक्यांश के लिए प्रयुक्त एक शब्द का सही विकल्प है, वाक्यांश हमारा क्या है? हो जो दूर की बात पहले से न सोचें। हो जो दूर की बात पहले से न सोचें। हो जो दूर की बात पहले से न सोचें। तो ऑप्शन ये आता है अदूरदर्शी, अदूरदर्शी। दूसरा आता है दूरदर्शी, दूरदर्शी। सी हमारा आता है असीम, असीम। लास्ट ऑप्शन है दिग्दर्शक, दिग्दर्शक। तो जो दूर की बात पहले से ना सोचे के लिए वाक्यांश के लिए एक शब्द बताना है। तो अब पहला है दूरदर्शी, दूरदर्शी, असीम और दिग्दर्शक। तो ऑप्शन ए हमारा सही होगा अदूरदर्शी। जो दूर की बात पहले से ना सोचे के लिए बोला जाता है अदूरदर्शी। इसी तरह अगला क्वेश्चन हमारा ये आता है कि 15 लोगों की जानकारी
15 लोगों की जानकारी के लिए पत्रों आदि में, जानकारी के लिए पत्रों आदि में, पत्रों आदि में प्रकाशित बात या सूचना, आदि में प्रकाशित बात या सूचना को क्या बोला जाता है? तो 15 लोगों की जानकारी के पत्रों के लिए पत्रों आदि में प्रकाशित बात या सूचना को क्या बोला जाता है? तो दिए गए वाक्यांश का एक शब्द बताइए, एक शब्द बताइए। तो ऑप्शन ए हमारा आता है विकल्प, बी आता है प्रस्ताव, ऑप्शन सी आता है विक्रेता, लास्ट ऑप्शन आता है विज्ञापन। तो 15 लोगों की जानकारी के लिए पत्रों आदि में प्रकाशित बातें या सूचना को क्या कहा जाता है? तो उसे विज्ञापन कहा जाता है। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा। इसी तरह अगला क्वेश्चन हमारा आता है कि उस विकल्प का चयन करें, उस विकल्प का चयन करें जो तद्भव शब्द से, जो तद्भव शब्द से बने शब्द का सही विकल्प हो, तद्भव शब्द से बने शब्द का सही विकल्प हो, बने शब्द का सही विकल्प हो। तो जो तद्भव शब्द से बने विकल्प का सही शब्द हो, तो ऑप्शन ए आता है कोक, बी आता है गायक, ऑप्शन सी आता है ग्रंथि, लास्ट ऑप्शन नक्षत्र। तो जो तद्भव शब्द से बना हो तो ऑप्शन ए कोक, गायक, ग्रंथि और नक्षत्र। तो ऑप्शन ए सही होगा हमारा कोक। कोक शब्द है जो हमारे संस्कृत से लिया गया है। इसी तरह हमारा अगला क्वेश्चन ये आता है कि रिक्त स्थान की पूर्ति करें, रिक्त स्थान की पूर्ति करें, रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। तो वाक्य हमारा क्या दिया है? तो वाक्य दिया गया वृद्ध, वृद्ध भिखारी 2 रोटी खाकर, 2 रोटी खाकर हो गया, हो गया। तो वृद्ध व्यक्ति 2 रोटी खाकर हो गया। ऑप्शन ए हमारा आता है तप, बी आता है तप्त, ऑप्शन सी आता है तृप्त, डी आता है तृण। तो वृद्ध भिखारी 2 रोटी खाकर क्या हो गया? तो तृप्त हो गया। ऑप्शन सी हमारा सही है। तो वृद्ध भिखारी 2 रोटी खाकर तृप्त हो गया। इतना नोट डाउन कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो हमारा आता है तो आता है तुम्हारे पिता की अचानक मृत्यु के बारे में, कि अचानक मृत्यु के बारे में, मृत्यु के बारे में सुनकर, मृत्यु के बारे में सुनकर, सुनकर मैं रह गया, मैं रह गया। तो रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए।
होती की लिए। तो वरना क्या है वहां पे में, तुम्हारे पिता की अचानक मृत्यु के बारे में सुनकर मैं रह गया। तो ऑप्शन ए आता है आश्चर्यचकित, आश्चर्यचकित। ऑप्शन बी आता है स्तब्ध। ऑप्शन सी हमारा था दुखी। और लास्ट ऑप्शन था चौक। तो तुम्हारे पिता की अचानक मृत्यु के बारे में सुनकर मैं स्तब्ध रह गया। तो ऑप्शन बी हमारा सही होगा। इसे तो तुम्हारे पिता की अचानक मृत्यु के बारे में सुनकर मैं स्तब्ध रह गया। तो हमारा सही ऑप्शन कौन सा है? तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। इसी तरह हमारा अगला क्वेश्चन आता है कि मैं अपना काम स्वयं कर देता हूँ। मैं अपना काम स्वयं कर देता हूँ वाक्य में अशुद्ध अंश है। वाक्य में अशुद्ध अंश है। तो मैं अपना काम स्वयं कर देता हूँ वाक्य में अशुद्ध अंक है। तो ऑप्शन ए आता है हमारा मैं स्वयं। बी आता है कर देता हूँ। ऑप्शन सी था मैं। लास्ट ऑप्शन था कोई त्रुटि नहीं। कोई त्रुटि नहीं। तो मैं अपना काम स्वयं कर देता हूँ वाक्य में अशुद्ध अंक है। ऑप्शन ए स्वयं कर देता हूँ मैं और कोई त्रुटि। तो मैं अपना काम स्वयं कर देता हूँ की जगह ना हो करके मैं अपना काम स्वयं कर लेता हूँ। तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा कि देता हूँ की जगह हमारा होगा लेता हूँ। तो मैं अपना काम स्वयं कर लेता हूँ। इसी तरह हमारे अगला क्वेश्चन ये आता है कि रेखांकित शब्द के लिए उचित सार्थक शब्द का चयन करें। के लिए उचित सार्थक शब्द का चयन करें। तो रेखांकित शब्द के लिए उचित सार्थक शब्द का चयन करें। तो वाक्य हमारा है कि रावेश होते ही सब उठ गए। तो रावेश होते ही सब उठ गए। तो रावेश का सार्थक शब्द बताना है तो ऑप्शन ए है बेसब्र। ऑप्शन बी आता है रेशब। सी आता है बसेरा। डी आता है हमारा सवेरा। तो रवेश होते ही सब उठ गए। तो रवेश सवेरा होते ही सब उठ गए। तो ऑप्शन डी हमारा सही होगा। इसी तरह अगला क्वेश्चन आता है कि सही भाववाचक संज्ञा का विकल्प ज्ञात कीजिए। संज्ञा का विकल्प ज्ञात कीजिए। तो वाक्य हमारा है राहुल राठौर की बात को समझना बहुत जरूरी है। तो राहुल राठौर की बात को समझना बहुत जरूरी है। तो ऑप्शन ए आता है हमारा कटु। बी आता है गड़गड़ाहट। सी आता है गंभीरता। ऑप्शन डी आता है चपल। तो राहुल राठौर की बात की गंभीरता को समझना, क्या ऑप्शन सी हमारा सही होगा कि गंभीरता को समझना बहुत जरूरी है। इसी तरह अगला क्वेश्चन ये आता है कि उपयुक्त
का विलोम शब्द बताइए। उपयुक्त का विलोम शब्द बताइए। किसका बताना, तो उर्वर का विलोम बताना है। उर्वर का विलोम, तो ऑप्शन ए आता उपजाऊ, बी आता है बंजर, सी आता है ऊसर, डी आता है हमारा उदार। तो उर्वर का विलोम क्या होता है, तो अगर बात करें उपजाऊ की, तो उपजाऊ का होता है बंजर। तो बंजर का क्या होगा, तो उपजाऊ। तो ऑप्शन सी हमारा सही होगा कि उर्वर का ऊसर होता है और उदार का होता है अनुदार। उदार का अनुदार होता है, तो ऑप्शन सी हमारा सही होगा। इतना नोट डाउन कर लीजिए। तो अगला जो क्वेश्चन आता है वो हमारे ये आता है, चार आदमी ने नगर की यात्रा की। चार आदमी ने नगर की यात्रा की। चार आदमी ने नगर की यात्रा की। वाक्य के किस भाग में त्रुटि है? वाक्य के किस भाग में त्रुटि है? तो चार आदमी ने नगर की यात्रा की, वाक्य के किस भाग में त्रुटि है? ऑप्शन ए आता है कोई त्रुटि नहीं, ऑप्शन बी आता है चार आदमी, ऑप्शन सी आता है हमारा यात्रा की, और लास्ट ऑप्शन जो आता है वो हमारा आता है नगर की। नगर की, तो चार आदमी ने नगर की यात्रा की, तो चार आदमी, ऑप्शन सी हमारा सही होगा। इसी तरह अगला क्वेश्चन ये आता है कि स्वतंत्रता स्वतंत्रता के उपरांत स्वतंत्रता के उपरांत स्वतंत्रता के उपरांत हमने ज्ञान और विज्ञान के में प्रगति की है। तो ऑप्शन ए हमारा आएगा पक्ष, स्रोत, सी होता है क्षेत्र, लास्ट ऑप्शन जो आता है वो हमारा आता है रूप। तो स्वतंत्रता के उपरांत हमने ज्ञान और विज्ञान के क्षेत्र में प्रगति की है। तो रिक्त स्थान में क्या बनना है हमको, तो क्षेत्र में प्रगति की है। तो स्वतंत्रता के उपरांत हमने ज्ञान और विज्ञान के क्षेत्र में प्रगति की है। इसी तरह अगला क्वेश्चन ये आता है कि समानार्थक शब्द का चयन करें। शब्द क्या हमारा, तो जंगल का समानार्थक शब्द बताना है। तो ऑप्शन ए आता है हमारा आलोक, बी आता है कानन, सी आता है निलय, लास्ट ऑप्शन आता है हरिगंध। तो समानार्थक, जंगल का समानार्थक क्या होता है, तो कानन। तो थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतने ही क्वेश्चंस